हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ झांसी के मेजर विपिन रावत पार्क में, जो कि 1 साल पहले बना हुआ है। और ये हमारा जो स्मार्ट सिटी बन रही है ना झांसी, उसी को देखते हुए ये पार्क बनाया गया है। तो ये है मेजर का पार्क। तो आपको पता ही है, मेजर है तो आर्मी में ही होंगे, और आर्मी में होंगे तो आर्मी से जुड़ी चीज़ें नहीं होंगी तो कुछ नहीं होगा। तो आप सबसे पहले जाओगे ना, एक आपको तोप रखी हुई मिलेगी, जो देखो ना, देखते ही साथ एक है ना अलग फीलिंग का एहसास कराती है, जैसे मेरे भारत के है ना वीर जवान की शील्ड रखी हुई हो, पता है। और देखते ही साथ मैं पहले उसी के पास गई दौड़ लगा के, और फिर मैंने अपने तिरंगा को सैल्यूट किया। और पता है उस पार्क की खासियत क्या है? उस पार्क में जब आप जाओगे ना घूमने, तो साइड से जो रानी लक्ष्मीबाई का किला है, जो झांसी किला है, वो आपको एक साइड से पूरा दिखेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, वहां से आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, किला भी दिखता है। तो आप उस पार्क में बैठ के है ना किला का भी मजा ले सकते हो। और ये आप देख रहे हो ना, जो मैं घूम रही हूँ ना इधर उधर ऐसे, तो ये सब जो आर्मी में जब ट्रेनिंग देते हैं ना, जब आर्मी की भर्ती होती है तो उनको ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देख रहे हो आप, नेट पे चढ़ना है, और टायर वगैरह जो होते हैं उनमें से निकलना है, वो सब चीज़ें उसमें ऐसे देखोगे आप। पूरा फुल आर्मी जैसा गेटअप है उसका, कि जैसे आर्मी में बच्चे जाते हैं ना जब ट्रेनिंग पर, तो वही सब चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं, आपको वहाँ पे सब देखने को मिलेगी। तो बस हम सारी चीज़ों का मज़ा ले रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसा तो ख़ास अलग से मुझे नहीं लग रहा था, कि मेरे लिए तो नहीं था, बच्चों के लिए तो अच्छा था, पर मैं बच्चा बन के ही इंजॉय कर रही थी, पूरी आर्मी की फीलिंग ले रही थी, कि काश मैं अगर आर्मी में भर्ती होती ना, तो इन सब चीज़ों से मुझे गुजरना होता, मैं कैसे उन पे चढ़ती, कैसे उनको यूज़ करती। देखो आप, मज़ा आ रहा था मुझे उन सबको देख के, और ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं आर्मी में ही हूँ। और बस इन सब का मज़ा लेते हुए मैं चल रही थी आगे, और बेटे के साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करती जा रही थी, बात भी करती जा रही थी। और जो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, वो बेटा मुझे समझा रहा था कि मम्मी इससे ऐसा होता है। बस इसी तरह मैं मस्ती करते करते जा रही थी। तो वहाँ पे चल के मैंने देखा कि वहाँ पे जो बैलून लगे हुए होते हैं वो भी शॉप थी, जो कि अभी है ना बंद थी, शायद बारिश के कारण, या फिर मैं सुबह के टाइम गई थी तो शायद बंद थी। और ये सारी शॉपें अभी बंद हुई थी, आप देख सकते हो। और सामने जैसे ही मैं गई, देख सकते हो आप, इस तरह का एक पोर्च टाइप का मिलता है सामने, और वहां पे है ना अभी काम चल रहा था, क्योंकि अभी इसको ओपनिंग को शायद 1 साल ही हुआ होगा, या 1 साल भी नहीं हुआ है, 4-5-6 महीने हुए, मुझे ये कंफर्म नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ही समय हुआ, मुझे वहां पता चला वर्करों से जो वर्क कर रहे थे वहां पर। लेकिन काम चल रहा था प्रॉपर पूरी तरीके से, और मैं उनसे थोड़ी थोड़ी बात भी कर रही थी। फिर मैं सोची उस साइड जाऊं, पर मुझे बीच में दिख गया, पता है, झूला दिख गया, पर झूले के नीचे बहुत पानी भरा था। पर है ना, दिल तो बच्चा है, कहाँ मानता है, और झूला झूलने बैठ गई। झूला झूलने के बाद है ना, फिर मैं पहुंची वहां पर, तो वहां पे एक काम चल रहा था। तो मैंने कहा भाई, ये झोपड़ी सी क्या बन रही है, बड़ी सुंदर लग रही थी देखने में, तो घास टाइप की बन रही थी। तो मैं गई उनके पास, भैया से पूछा, भैया ये क्या बना रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये है ना चौपाटी टाइप बनेगी, जो छोटे छोटे से ब्लॉक टाइप के, छोटी छोटी सी दुकान टाइप की बन रही थी, आप देख रहे हो ना, उन पे पेंटिंग वगैरह चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये चौपाटी बनेगी, और इसमें तरह तरह के लोग अपनी अपनी शॉप खोलेंगे, केवल खाने की ही शॉप खुलेगी।
और उनसे मैंने पूछा कि ये कितने समय से खुला है, तो उन्होंने ही बताया कि कुछ ही समय हुआ है और ये मेजर का पार्क है। और उनसे बहुत सारी मैंने बातें की, जानकारी ली, पर उनको जितना पता था उनने उतना ही बताया, बाकी वो लोग अपने काम से मतलब था, वो काम करने लगे। बस मैं आगे को गई, मैंने देखी सारी शॉपें वगैरह देखी, देखते साथ मैं गई थोड़ा आगे को। गार्डन सा दिखा मुझे एक, ये वाला जो है ना, जो मैं अभी यहाँ पे जा रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे बैठ के देखी, आप साइड में फ्लावर्स लगे हैं, यहाँ पे बैठ के मैंने 2-4 रील भी बनाई। फिर मैं आगे पहुंची, उस पे लिखा था मेरी झांसी मेरी शान है। वाह क्या बात है। और वहां पे एक है ना, पत्थर पे लिखा हुआ था, फेसबुक का निशान बना हुआ था। हे भगवान, मेरी फेसबुक, लव यू फेसबुक। और फिर मैं चली वहां, मुझे सूरज मामा, चंदा मामा और पता नहीं क्या क्या ड्राइंग मिली पत्थरों पर। मजा आ रहा था देखने में, बिल्कुल बच्चे जैसी फीलिंग कर रही थी। और फिर गई मैं, अरे वाह, ये तो थी मेरी धन्नो, चल बसंती धन्नो। स्कूटर देखा आपने, क्या मस्त था। और फिर मैंने कुछ पत्थरों पर बैठ के ऐसे पोज वोज दिए और बस अपने आप को खुश करती रही। पर जब से इंतजार कर रही थी कब मैं उस धन्नो पे जाके बैठूं। और पता मैं गई, उस पे लिखा क्या था पता है आपको? वो फिल्म देखी है ना, बसंती की धन्नो, ये मेरी धन्नो थी और मैं धन्नो पर बैठी। और बसंती की धन्नो नहीं, ये आरती की धन्नो थी। और देखो, आप देख सकते हो सामने से किला कितना अच्छा दिख रहा है। ये जो मैं पार्क में बैठी हूँ ना, वहां से ये किले का नजारा था। और गार्डन वगैरह बहुत अच्छा है और क्लीन देख रहे हो आप, कितना अच्छा है। और सारी लाइटिंग व्यवस्थाएं बहुत अच्छा था। मतलब कि आप बिल्कुल, अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, आप झांसी पहली बार आ रहे हो, तो अपने बच्चों को यहाँ साथ लेके आ सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आप अपना छोटी मोटी पार्टी भी एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे आके, और बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह लगेगी, क्योंकि आपको कहीं भी होटल वोटल में जाओ ना, तो बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा जितना यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों को खेलने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और पेरेंट्स अपना एंजॉय करें और बच्चे अपना एंजॉय करें। फिर पता, मुझे कुछ बच्चे मिले वहाँ पर जो कि पतंग उड़ा रहे थे, और फिर मैंने उनके साथ थोड़ी सी पतंग उड़ाई, थोड़ी सी मौज मस्ती करी। अब वो लोग है ना पीछे पड़े थे। आंटी, आपको मैंने यूट्यूब पर देखा है, आप यूट्यूबर हो, मेरी भी चैनल है आंटी, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो। मैं देखिए, ये है कैप्टन विक्रम बत्रा जी, और जो कि शहीद हो चुके हैं। और इनके ऊपर एक देशभक्ति फिल्म बनी थी, जो कि फिल्म का नाम था शेरशाह, और फिल्म सुपर डुपर गई थी। और आप लोग भी जाके इस फिल्म को जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड, अब मैंने पूरा पार्क घूम लिया है। अब हम और हमारा बेटा जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। अच्छा, अभी मैं घर नहीं पहुंचूंगी भाई, अभी रास्ते में एक बेटे से है सीक्रेट बेटे, जो कि मेरे बेटे का है बहुत फेवरेट फालूदा। और मेरे बेटे को वहाँ का फालूदा है ना बहुत पसंद आता है। वो रास्ते में ही पड़ेगी दुकान अभी, तो बेटे वहाँ खाएगा फालूदा, और मुझे फालूदा नहीं है पसंद, मैं खाऊंगी बर्फ का गोला। और हम लोग पहुंचे बर्फ के गोले की दुकान पर। हम लोगों ने गोले को और फालूदा को किया एंजॉय, और इसी तरह के मैं करती हूँ अपनी ब्लॉग को एंड। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राधे राधे। ओके, बाय बाय। मिलते रहिए, सपोर्ट करते रहिए।